या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः श्री संतोषी माता व्रत कथा करुणा निधान। आइए माँ परम्बा जगत जननी भवानी संतोषी माता की दिव्य कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। अतः संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी काम नहीं करता था, वह निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उसमें से जो कुछ जूठन बचती थी वह उस 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मैं नहीं मान सकता। तो उसकी जो पत्नी है वो हंस करके बोली, देख लोगे तब तो न मानोगे। बोले कि हाँ। कुछ दिन बाद उनके घर पर कोई त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने, वो परीक्षा लेने के लिए सिर दुखने का बहाना करके एक पतला वस्त्र ओढ़ करके वह रसोई घर में सो गया और वो सब उस पतले कपड़े में से बाहर देखता रहा जो कुछ बाहर हो रहा है। उसकी माँ ने सुंदर जो पकवान बनाए थे, उन पकवानों को पाने के लिए 6 भाई आए। उनके लिए माँ ने सुंदर वस्त्र का जो आसन है वो बिछाया, नाना प्रकार की उनको रसोई परोसी और आग्रह करके उनकी मनभार कर करके उनको जिमाया। और वो सब क्रियाकलाप को वो 7वां भाई चद्दर ओढ़ के जो सोया हुआ है वो सब देखता रहा। 6 भोजन करने के बाद जब वो उठे तब उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा करके उन सबका एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई तेरे भोजन करके जा चुके हैं, अब तू उठ और तू भी भोजन कर ले, तू ही बाकी रह गया है। तो वो उसको देख करके माँ से कहने लगा कि नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे भोजन नहीं करना है। वो मन में जान गया कि मैं काम नहीं करता हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा भेदभाव होता है। तो उसने माँ से कह दिया, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे परदेश जाना है, मैं परदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए। तो माँ तो बड़ी खुश हो गई, कहा कि कल ही जाता हो तो आज ही जा तू। वह बोला, हाँ मैं आज ही जाकर रहा हूँ। ऐसा कह करके वो अपने घर से निकल पड़ा। चलते समय उसको उसकी पत्नी की याद आई जो गौशाला के अंदर गौ माता के गोबर से उपले थाप रही थी। वहां जाकर के बोला कि हम जामे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तू अपने धर्म से यहीं पर रहना और संतोष पूर्वक रहना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाई, आराम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। कि तुम आनंद से जाओ और मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, हम तो भगवान के भरोसे रह लेंगे और ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। और कह दिया कि 2 निशानी आपने देख धरू में धीर,
सुधीमती हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोली कि कुछ तो निशानी दो, आप अपनी, जिसे मैं लेकर के संतोष धारण कर सकूं। जब जब तुम्हारी याद आवे तब तब तुम्हारी, मैं उस निशानी को देख करके तुम्हारी स्मृति का आभास कर सकूं। तो वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तू ले ले, और ऐसा करके तू अपनी कुछ मुझे निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, उसने तो अंगूठी दे दी। उसकी पत्नी ने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो वो जो गोबर का भरा हुआ हाथ था वो उसकी पीठ पर हाथ की छाप मार दी और कहा कि यही मेरी निशानी है। ऐसा कह करके वो उसको विदा कर दिया और चलते चलते बहुत दूर देश में चला गया और एक नगर में पहुंचा जहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार जो दुकान वाला है उसको जरूरत थी, वो बोले कि मेरी यहाँ नौकरी कर ले। तो लड़के ने पूछा कि आप तनख्वाह पगार क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देख करके मिलेंगे। साहूकार की यहाँ नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक वो नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना खरीदना, सारा का सारा काम वो करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब उसको देख करके जलने लगे कि ये तो बड़ा कम समय में बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे अपना हिस्सेदार पार्टनर बना दिया। वह कुछ ही दिनों में बड़ा नामी सेठ हो गया और अपने मालिक का सारा कामकाज कारोबार वो संभालने लगा। और एक दिन उसका मालिक सारा कारोबार छोड़कर उसके भरोसे छोड़ करके कुछ दिनों के लिए गए। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे क्योंकि उसका पति था नहीं। गृहस्थ के सारे काम करा के उसको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इसी बीच घर में जो आटे की जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बना करके उसको दी जाती। फूटे नारियल की जो कटोरी है बाटकी है, नारियल में पानी देती। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए उसकी पत्नी जंगल में जा रही थी तो वो देखती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसको दिखाई पड़ी। वह वहां पर जाकर के खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा करके कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, मेहरबानी होगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन इप्सित जो कामनाएं होती हैं उन सभी कामनाओं को माँ परम्बा संतोषी माता जरूर पूर्ण करती है। तब उसने उसके व्रत की विधि पूछी कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। तो उनमें से वो एक स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपए का भी अगर सहूलियत बने तो वो लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार यानी उपवास करना और कथा सुनना। इससे बीच देखो ये बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न भी मिले तो भी दीपक को प्राकट्य करके, दीपक प्रज्वलित करके उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख करके कथा कहना। और जब कार्य सिद्धि न हो नियम का पालना करना, जब तक कार्य पूरा नहीं हो तब तक नियम की पालना करना और कार्य की सिद्धि हो जाने पर उद्यापन करना। और 3 मास में माता
पूरा फल देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है, और फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, और जहां तक मिले देवर भाई बंधु के हो, अपने परिवार के हो, न मिले तो रिश्तेदार के हो, आस पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना। यह सुनकर के बुढ़िया के जो लड़के की जो बहू है, वो पत्नी है, वो वहां से सुन करके चल दी, और रास्ते में लकड़ी के बोझ को, जो लकड़ियां थी, उसको बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर के आई और माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली, और कुछ दूरी पर चलने पर सामने मंदिर देखा तो पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। तो कहने लगे लोग कि यह संतोषी माता का मंदिर है, और यह सुनकर के वो मंदिर में जाकर के चरणों में माता जी के यहाँ लौटने लगी। दीनहीन होकर के वो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं कुछ व्रत की नियम को भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता, हे जगत जननी, हे परम्बा, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख उसके जो जेठ हैं, जेठानी हैं, वो मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे कि देखो देखो काकी के तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेटी वो जो है बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे तो रुपया आवे, ये तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह करके आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में माता श्री के चरणों में गिर करके रोने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसों का क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग अपने पति से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्द ही आवेगा। यह सुनकर के खुशी से बावली होकर के वो घर में जाने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे आवेगा, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए माताजी ने सोचा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया का जो बेटा साहूकार के यहाँ है, उसके पास में रात को स्वप्न में प्रकट होकर के स्वप्न में गई और कहने लगी कि साहूकार के बेटे हो, सो रहा या जागता है? तो वह कहने लगा, माता मैं सोया भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जाकर के उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी ये तो मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं, मैं कैसे जाऊं? मैं कहने लगी कि मेरी बात मान,
सवेरे नहा धो करके संतोषी माता का नाम ले और दीपक जला करके दंडवत करके जा दुकान पर बैठ जाओ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी तेरे यहाँ ढेर लग जाएगा। अब उस बूढ़ी माता जी की जो स्वप्न है उसकी बात को मान करके वो सुबह उठा, नहा धो करके माँ संतोषी को दंडवत प्रणाम करके घी का दीप प्रज्वलित करके वो दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसको रुपए देने वाले सब लोग आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़ा सामान और खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले वो चमत्कार को देख करके प्रसन्न होकर के घर जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट हो तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसे प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा वो उसी माता जी के मंदिर में प्रतिदिन रुकती थी। अब वो देखती है कि रास्ते में धूल उड़ रही है, तो माता से पूछती है माता ये धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बंडल बना ले, एक को नदी के किनारे रख, दूसरे को मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, वो वहां पर अल्पाहार चाय नाश्ता आदि करेगा, नाश्ता पानी खा करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा करके जाना और चौक में गट्ठर डाल करके जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कह करके वे प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। और इतने में ही वो जो मुसाफिर है वो राहगीर है वो आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख करके उसके मन में इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बना करके खा पी करके गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे वो प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर उतावली सी वो उसकी पत्नी वहां आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल करके जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो, और देखो आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर के उसकी सास बाहर आकर के अपने दिए हुए कष्टों को भुनाने हेतु कहती है कि बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर के उसका पति बाहर आता है, अंगूठी को वो देखता है तो व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है? माँ बोली कि बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर के खा जाती है। मैं बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली कि ठीक है जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा उसका ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उसका उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी।
उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा। देखो, भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं पाता, देख करके अरुचि होती है। वे कहने लगे कि भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले कि पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं, उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देख करके बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत ने उसके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा, बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई वो माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को अब तू रुलाने लगी। माता जी बोली, संतोषी माता ने कहा कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि मेहता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्घाटन करूंगी। ऐसा वो माता जी से कहने लगी। तो माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे? तो माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली और रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह बोले कि कहाँ गए थे? तो उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है, राजा ने उसका कर मांगा है, मैं उस कर को भरने गया था। वे प्रसन्न हो बोली कि भला हुआ, अब आप घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने के लिए गई। तो जेठानी ने दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर के भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और उससे माता जी संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता के कृपा आशीर्वाद से प्रसन्न होते ही 10वें मास में ही 9वें मास में ही चंद्रमा के समान उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर के प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सोन के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आज चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला करके खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से खिड़की से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में एक सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के उसको नजर आने लगे। वह बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ना, वही यह संतोषी माता है। सबने मिलकर के संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम सब बड़े मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता,
आप हमारा अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता से क्षमा प्रार्थना करने लगे सभी, और इससे माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया हे माता तू सबको फल देना, और जो पढ़े उसके मनोरथों को भी पूर्ण करना, जो सुने उसके मनोरथों को भी पूर्ण करना, जो इस कथा को करें अथवा करवावे उनके सबको मनोरथों को हे माँ संतोषी तुम पूर्ण करना। यही पर माँ संतोषी माता की कथा का विश्राम होता है। बोली श्री संतोषी माता की जय।